नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल हरियाणा प्रदेश में एक मुद्दा ज़ोर शोर से गूंज रहा है, वो है भिवानी का। जिस तरीके से मनीषा का शव मिला, उसके बाद से कई सवाल अपने आप में उठने लगे थे। लोगों के दिल में एक आवाज़ थी कि उसके जो भी हत्यारे हों उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, अब जो प्रशासन का बयान आया है, उसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनेलो के जिला प्रधान सतपाल पहलवान जी हमारे साथ हैं। सतपाल जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस भिवानी के पूरे मामले को? सबसे पहले तो परविंदर जी, आपका, आपके तमाम व्यूअर साथियों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों को हाथ जोड़ करके नमस्कार। परविंदर जी, मेरे और आपके कहने की बात नहीं है। जो मामला कल शाम को ये लग रहा था कि भाई ये मामला सुलझ जाएगा, और उस मामले ने आज फिर उल्टा मोड़ ले लिया, तो कहीं ना कहीं शक की सुई तो किसी बात पर के ऊपर घूमी है। इसी तो लोग एकत्रित हुए हैं। जैसा कि मीडिया द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा, आज भास्कर अखबार ने भी 2-3 क्वेश्चन पुट आउट किए हैं कि भी अगर सुसाइड नोट था, और ये बात भी बिल्कुल फैक्ट है, अगर 13 तारीख को सुसाइड नोट था और 13 तारीख को पुलिस को मिल गया था, डेड बॉडी के साथ ही मिला, तो फिर इतना लंबा खींचने की ज़रूरत क्या थी? उस सुसाइड नोट को उसी दिन जनता के सामने रखना चाहिए था, उसको क्लियर करना चाहिए था। अब कल पुलिस प्रशासन के द्वारा बयान आया है कि भाई लड़की का सुसाइड नोट मिला है। इस सुसाइड नोट जब आपके पास था तो फिर एक एसपी का तबादला क्यों कराया गया? आपने जो थानेदार थे उनको सस्पेंड क्यों कराया? उसी दिन अगर मिलता तो वो प्रशासनिक अधिकारी थे, वो भी तो इस बात को रख सकते थे कि सुसाइड नोट है। तो कहीं ना कहीं परमिंदर जी, संशय के घेरे में तो प्रशासन है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि जैसे कह रहे हैं कि भाई उस लड़की 1 किलो लिक्विड पॉइजन लिया उन्होंने, और वहाँ से फ़ोटो भी मिली है। चलो मान लिया, अगर पुलिस के पास ये सबूत है, पॉइजन उस लड़की ने पी भी लिया, तो जहरीली चीज़ खाने के बाद में तो कोई पशु भी, जंगली जो जानवर हैं, तो कुत्ते हैं, गीदड़ है, और तो अन्यथा तो कोई अपने यहाँ है नहीं, वो भी पॉइजन की चीज़ को बिल्कुल नहीं खाते। दूसरी बात, कभी कह देते हैं 29 इंच का जो है उनके गर्दन के ऊपर कटने का निशान है। परसों एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें डॉक्टर का जो बयान था, उन्होंने बताया कि उसके ऊपर कटा हुआ है गर्दन, केवल मात्र से पीछे से 2-3 इंच गर्दन बची हुई। और फिर पब्लिक, जनता जो है ना, वो शीशा है परमिंदर जी, कोई बात को दबने नहीं देती। जनता जी जिस बात को लेकर के खड़ी हो जाएगी, और वो फैक्ट है या अनफैक्ट है, उस बात को तो प्रशासन और वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि लोग वैसे तो ताकत लगाओगे नहीं, किसी बात कोई ना कोई उनके पास भी क्लू होगा। और प्रशासन अपनी बात पर ठीक है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो कह रही है कि लड़की के साथ दुराचार नहीं हुआ, और जबकि जहाँ जितने लोग धरने पे बैठे हैं वो ये बात को पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि भाई लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, नृशंस हत्या करी गई है। अगर इस किस्म की हत्या करी है तो फिर पुलिस प्रशासन उसको ट्रेस करे। अभी ये करने से मामला थोड़ा ही शांत हो जाएगा। प्रशासन को तो ये भी पता होता है कि लड़की का फ़ोन भी बता रहे हैं कि नहीं बरामद हुआ है, आज तक ना वहाँ से कोई पेन बरामद हुआ है। और किसी भी किस्म की कोई बात अगर है तो सबसे ज़्यादा संशय में पुलिस प्रशासन इसी बात को लेकर के आता है कि अगर आपको 13 तारीख को सुसाइड नोट मिला, आपने उसी टाइम वो सुसाइड नोट पब्लिश करना चाहिए था, ताकि लोग उस बात को समझें। आज आप 8-7 दिन के बाद आप उस बात को कर रहे हो, तो उस बात को, वो गले उतरने वाली बात नहीं ना, कहीं ना कहीं संशय खुद महकमे ने पैदा कर दिया। प्रधान जी, ऐसा तो नहीं कि जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे आपकी पार्टी है, दूसरी पार्टियां हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मामले को बड़ा चढ़ा रही हैं? नहीं, राजनीतिक रोटी एक अलग चीज़ है। ये हत्या जो है परमिंदर जी, ये इस किस्म की जघन्य हत्या है कि आदमी की रूह कांप जाती है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर आया कि भाई बच्ची के जो ऑर्गन हैं वो भी नहीं मिले, और गला रेत दिया गया, हाथ कहीं मिला, मुंह कहीं मिला, नाड़ कहीं मिली, तो इस हत्या को पॉलिटिकल मामला नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी इस बात को उठा रही है तो वो ये तो कह रही होंगी ना कि भाई सरकार इस बात की तय तक जाए, दोषियों को सज़ा दिलाए। हर आदमी की एक ही बात है कि भाई जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाए, बेकसूर को सज़ा नहीं मिले। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर आवाज़ नहीं उठाऊंगी फिर न्याय कैसे मिलेगा? पॉलिटिकल पार्टी ये तो कहती हो ना कि तुम किसी के ऊपर ब्लेम करो, ज़बरदस्ती पकड़ो। पॉलिटिकल पार्टी तो ये तो कह रही है ना,
जिस भी चाहे कोई भी पार्टी है या पार्टी के अलावा फिर हम एक समाज में एक दूसरे के पूरक भी हैं परमिंदर जी। ये नहीं कि खाली राजनीति, कल ना भिवानी में हुआ है, कल ना झज्जर में भी हो सकता है हमारी किसी बहन बेटी के साथ इस किस्म का दुराचार। तो जब तक पूरी तौर पे इस बात की जांच नहीं होती, प्रशासन को इसके ऊपर और गहनता से छानबीन करनी चाहिए और इसकी तह तक जाना चाहिए। प्रधान जी, जिस तरीके से प्रशासन का बयान आया कि उन्होंने 2 जगह पोस्टमार्टम करवाया, रोहतक पीजीआई और भिवानी में, तो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कोई जहरीला पदार्थ है वो निगला है। और जिस तरीके से जो निशान की बात हो रही है वो कह रहे हैं कि किसी जानवर के हो सकते हैं। तो इसके बाद क्या आपको फिर भी कोई संशय नज़र आ रहा है? मेरे को संशय इस बात का नज़र आ रहा है, अगर फॉरेंसिक टीम तो वहाँ गई होगी, अगर कोई जानवर उस डेड बॉडी के आसपास गुजरा तो उसके निशान तो होंगे। कुत्ता अगर गया तो कुत्ते के पंजे के निशान मिलेंगे, गिद्दड़ गया तो गिद्दड़ के निशान मिलेंगे। शेर वगैरह तो अपने यहाँ है नहीं कि भाई यहाँ जंगल है, शेर वगैरह आगे होंगे, या तो गिद्दड़ हो सकता है या कुत्ता हो सकता है। फिर जहरीला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मैं नकारता नहीं, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब उसने जहरीला पदार्थ पी लिया, जहरीला पदार्थ पीने के बाद में क्या वो लड़की इस हालत में थी कि वो सुसाइड नोट लिख दे? ये कहना आसान बात है, या तो उस लड़की की आत्मा जानती या परमात्मा जानता है। लेकिन जिस किस्म से इस लड़की का, जो बेचारी कन्या का, मतलब इस बात तो परमात्मा भी इस बात को देख करके कहीं ना कहीं आहत हुआ होगा कि भाई इतनी निशंस हत्या करी गई, या कारण क्या था, वो बेहद मैं उस बात की निंदा करता हूँ। प्रधान जी, दूसरी तरफ एक मुद्दा और गूंज रहा है कि वो है वोट चोरी का पूरे देश में, कि एक ही बात हो रही, वोट चोरी हुई है। और अब तो हरियाणा प्रदेश में भी कह रहे हैं कि चुनाव में वोट चोरी हुई है। तो आपकी पार्टी कैसे देखती है? क्या आपकी पार्टी को भी लगता है कि हरियाणा में वोट चोरी हुए हैं? कौन कह रहा है वोट चोरी हुए हैं? राहुल गांधी ने कहा, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। दीपेंद्र हुड्डा जी 3 लाख वोटर जीते, चोरी कहाँ थी? दीपेंद्र हुड्डा जी लोकसभा का चुनाव जीत गए 3 लाख के समथिंग, उस टाइम वोट चोरी नहीं हुई। हरियाणा प्रदेश में 37 सीट कांग्रेस की आ गई, उस टाइम चोरी नहीं हुई। और फिर चोरी होगी तो फिर आप किस बात के प्रहरी हो प्रजातंत्र में? जब आप पार्टी के मालिक हो, आप मुखिया हो, तो आपको पहले ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी चाहिए थी, वोटर लिस्ट चेक करा कर उसको कटवाना चाहिए था। और आप तो इसी परिवेश से आते हो परमिंदर जी। अगर ध्यान जनता का डाइवर्ट करना है तो कोई ना कोई चीज़ तो फेंक दो। जैसे अब बिहार के चुनाव में मैटर आ रहा है, तो आप चुनाव से पहले उस बात को क्यों नहीं लेकर आते? चुनाव हारने के बाद उस बात को लेकर के आए। वो एक शेर था किसी शायर का, बोला तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लूटिया क्यों? वोट चोरी से हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार नहीं बननी थी, वोट चोरी हुई नहीं। नंबर 1 बात तो मैं इस बात को दावे से ठोक कर कहता हूँ, दुनिया रुक के मारने लग रही थी बादरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी के राजेश जून 40,000 से बहु जीतेगा, और बार बार प्रयास कराया। चौधरी दीपेंद्र ने भी कराया, चौधरी भूपेंद्र ने भी कराया, इवन राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक भी आए। वोट चोरी थोड़ा हो या अकेले बादरगढ़ में वोट चोरी होगी? 3 हल्के कैसे जीती कांग्रेस पार्टी झज्जर में? बेरी से जीत गए, बादली से जीत गए, झज्जर से जीत गए, कलानौर से जीत गए, रोहतक में भी जीत गए 2-3 सीटें, तो वहाँ चोरी नहीं हुई। क्या चिन्हित थी? दीपेंद्र हुड्डा जी इस बात को बताने का प्रयास करें कि हमसे गलती हुई है, उसको एक्सेप्ट करें। पूरा फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी ने दीपेंद्र जी को, भूपेंद्र जी को दे रखा था। 70 सीट हरियाणा में इन्होंने डिवाइड की थी। और मेरा जहाँ तक राजनीति का अनुभव है, अब की बार पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता का ये मन था परमिंदर जी कि भाई दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और प्रयास में थे सब लोग। लेकिन कमी कहाँ रही, किसकी रही? कमी तो नेतृत्व की रहती है। अगर मिठाई खानी हो तो फिर नेता खा लें, अगर जूत खाने तो फिर वर्कर खा लें। भाई टिकट किसी ने गलत वितरण कराया। शारदा राठौड़ी क्या 1000 वोट ले रही है बल्लभगढ़ से, और जिसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी पराग शर्मा, वो 11,000 वोट ले रही है। राजेश जून को भरी पंचायत में बहादुरगढ़ में आकर न चोई भूपेंद्र चोई दीपेंद्र हुड्डा ये कह गए थे कि अगला चुनाव आप लड़ोगे, ये पूछ लेना आप। फिर उसकी टिकट काटी गई, टिकट काटने के बाद भी उसको भी जलील किया गया। एक पंचायत में जब एक आदमी यहाँ भर के चला जाए और उस बात से अगर मुकरता है तो क्या होगा फिर? इसी तरीके से कपूर नड़वाल के साथ किया बड़ौदा हल्के में, जिसने भी इनकी मदद करी उसी को काटने का काम किया। अपनी गलती ना मान करके दूसरे के ऊपर दोष मनना, ईवीएम का दोष बता रहे थे
पहले ईवीएम का दोष बता रहे थे, ई वोट चोरी की आ गई। और उस बात से आज परमिंदर जी निकलना क्या है? हरियाणा प्रदेश में सरकार बन चुकी, केंद्र में सरकार बन चुकी, केवल और केवल जनता को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए कि इस बात से ध्यान हट जा, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति चाहे वो किसी धर्म बिरादरी का है, उस बात के टारगेट पर दीपेंद्र जी आगे एक भाई ने नाश कराया हरियाणा प्रदेश का। उस बात से ध्यान हटाने के लिए इस बात की तरफ ले जाएंगे, चोरी होगी, चोरी होगी। अरे चोरी एक जगह कैसे हो जाएगी? चोरी हो सारा हो, फिर कहीं 40,000 की हो जाए। ये ब्रजेंद्र सिंह जी हैं, वो तो नहीं कह रहे कांग्रेस पार्टी के हैं, वो मात्र 38 वोट से तो आ रहे हैं ना, वो सबसे कम से आ रहे हैं। वो आ रहे क्यों? उस बात का भी ब्रजेंद्र जी ने इशारा किया है। अपनी कमी क्यों नहीं मानते कि हम अपने एम में रहे और एम में आकर हमने हरियाणा प्रदेश सरकार खोने का काम किया। प्रधान जी, कि आपकी रैली होने वाली है अगले महीने में, तो उसको लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ रहेगा? हमारी नहीं, चौधरी देवीलाल किसी एक धर्म, एक बिरादरी, एक जात के नेता नहीं थे। परमेंद्र जी चौधरी देवीलाल एक अवतार पुरुष थे। वो किसानों के मसीहा थे। गांव में बसने वाले हर गरीब, मजदूर, दलित, जितने भी कमेरे वर्ग के लोग थे, उन सब के भलाई के लिए जीवन पर्यंत कुर्सी का लालच नहीं किया। आज के दिन तो लोग कुर्सी के लालच में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, लेकिन चौधरी देवीलाल ने हमेशा कुर्सी को ठोकर पर रखा। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह जी और मोरारजी देसाई के बीच में अणबण बन गई और चौधरी देवीलाल जी ने उनका जन्मदिन मनाने का दिल्ली के वोट क्लब पर फैसला कर लिया। तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई ने बुला करके कहा कि चौधरी देवीलाल, आप ये मत भूलो कि आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। चौधरी देवीलाल ने 1 सेकंड में जवाब दिया था कि मैं किसान पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में, ठोकर मारता हूँ कुर्सी को, और मैं किसान दिवस मनाने का काम करूँगा। तो चौधरी देवीलाल इस देश और इस प्रदेश के हर व्यक्ति के जनमानस के एक, मैं ये कहूँगा कि सर्वप्रिय नेता चौधरी देवीलाल जी थे। और मैं तमाम अपने ज़िले के सभी साथियों से, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने किसी एक वर्ग का तो भला किया नहीं, बुढ़ापा पेंशन जो आज लोग 3-3 हज़ार ले रहे हैं, उस टाइम पर बंसीलाल जी ने कहा था कि चौधरी देवीलाल तो हमें बात कर रहे हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वकील हूँ, ऐसे पेंशन बनती तो मैं बना देता। चौधरी देवीलाल ने उसी टाइम उत्तर दिया था कि मैं भेड़ चराने नहीं जा रहा, मैं कानून बनाने जा रहा हूँ। मैं जिस दिन ओथ लूँगा उसी दिन लिख दूंगा बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये लागू और नीचे दस्तक कर दूंगा चौधरी देवीलाल, और वो आज तक चल रही हैं। हरिजन जो हमारे साथी थे, इनके बच्चा बच्चा के भत्ता देने का काम किया। परमेंद्र जी, गाँव के अंदर बैकवर्ड की हरिजन की चौपाड़ नहीं थी, वो सारी की सारी चौधरी देवीलाल की देन है। मतलब अनेकों, चाहे साइकिल का टैक्स ले लो, घड़ी का टैक्स ले लो, टोकन टैक्स ले लो, साइकिल के ऊपर भी टोकन लग गया था, साइकिल को छोड़ कर भाग लिया करते लोग। ये सारी की सारी जो सोशल इंजीनियरिंग की जो सोच थी वो चौधरी देवीलाल की थी। और मैं अपने तमाम ज़िले वासियों से और हरियाणा प्रदेश में भी जहाँ तक जो भी साथी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सब से विनम्र निवेदन करूँगा कि चौधरी देवीलाल सब के थे, और चौधरी देवीलाल की रैली में पहुँच करके चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस को उल्लास से मनाने का काम करें। और ज़िले की जहाँ तक बात है, इस बात को लेकर के कल चौधरी अभय सिंह जी 10 बजे बहादुरगढ़ राठी फार्म हाउस में बहादुरगढ़ हल्के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने आएंगे, और पूरे हरियाणा प्रदेश के एक हल्के में जा करके स्वयं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको भी निमंत्रण देता हूँ परमेंद्र जी, 25 सितंबर को आप भी सब सादर आमंत्रित हो, जितने पत्रकार साथी हो। आप रोहतक में आकर के ये देखना कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा 25 सितंबर की रैली चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस देने का काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं 25 सितंबर को एक बड़ी रैली जो है ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस में हो रही है, और नज़रें जो है पूरे प्रदेश की इस बात पर टिकी हुई कि आखिरकार इस बार इनेलो पार्टी जो है इस रैली को कितना बड़ा और कितना भारी बनाने जा रही है। सतपाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू परमेंद्र जी, धन्यवाद।